हे सब लोग, आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारी खुशी और बहबूदी पर गहरा असर डाल सकता है। एक बेहतर जिंदगी के लिए कुछ चीजों को अपने तक रखने की अहमियत। एक ऐसी दुनिया में जहां शेयरिंग को अक्सर सराहा जाता है, ये याद रखना जरूरी है कि हर बात को सबके सामने लाने की जरूरत नहीं होती। कुछ ख्यालात और मामलात को महफूज रखना ज़हनी सुकून, मजबूत ताल्लुकात और ज्यादा पुरसुकून जिंदगी का बाइस बन सकता है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन 7 चीजों पर बात करते हैं जिन्हें आपको अपने तक रखना चाहिए। हर नुक्ता खुद की हिफाजत, हुदूद तय करने और जाती तरक्की के हवाले से एक कीमती सबक देता है। तो अपनी जगह संभालें और इस सफर में हमारे साथ चलें। नंबर 1, अपने मंसूबे किसी से शेयर न करें। क्या आपने कभी वो पुरजोश एहसास महसूस किया है जब आप कोई नया मकसद या ख्वाब सोचते हैं? शायद ये कोई करियर से जुड़ा फैसला हो, कोई जाती मंसूबा या फिर कोई फिटनेस गोल। अपने जोश को दोस्तों, घर वालों या सोशल मीडिया पर शेयर करने का इरादा लाजमी तौर पर दिलचस्प होता है ना? लेकिन मसला यह है कि जब आप अपने मंसूबे बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं तो आप नाख्वास्ता तौर पर नापसंदीदा राय, नेगेटिविटी या यहां तक कि हसद को भी दावत दे सकते हैं। जरा ठहर कर सोचें, कितनी बार आपने अपना ख्वाब किसी से शेयर किया और किसी ने उसे बेमानी साबित कर दिया या बगैर मांगी हुई राय दे डाली? ये मायूस करने वाला होता है ना? हकीकत यह है कि लोग आपके जज्बे और नजरिए को नहीं समझ सकते और उनके शको शुबहात आपके जहन में समा सकते हैं, जिससे आप खुद ही अपने मकसद पर गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय, हर बात बताने के बजाय अपने मंसूबों को अपने दिल में महफूज रखें जब तक कि आप उसमें कुछ तरक्की ना कर लें। इससे आपको अपने ख्वाबों को बगैर किसी बाहरी मुदाखलत के परवान चढ़ाने का मौका मिलेगा। और जब आप अपने मकसद को पा लेंगे तो आपके पास एक शानदार कामयाबी की कहानी होगी जो आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपना कोई मकसद छुपा कर रखा और उसे पूरा करना आसान पाया? इसका नतीजा क्या रहा? अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें ताकि हम एक दूसरे को मुतासिर कर सकें। हो सकता है कि आपका तजुर्बा किसी और की तवज्जो अपने मकसद पर कायम रखने में मदद करे। नंबर 2, अपने खानदानी मसाइल के बारे में बात ना करें। खानदानी ताल्लुकात बहुत नाजुक और पेचीदा होते हैं, जिनमें जज्बात, गुजरी हुई बातें और कभी कभी ड्रामा भी शामिल होता है। अपने घर के मसाइल बाहरी लोगों से शेयर करना गलतफहमी, गलत तर्जुमानी और बगैर मांगी हुई नसीहतों का सबब बन सकता है, जो हालात को और मुश्किल बना सकता है। जब आप अपने खानदानी मसाइल दुनिया के सामने रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों की नजरों में अपने खानदान की इज्जत को भी मुतासिर कर सकते हैं। जरा गौर करें, अगर आप हमारे किसी घरवाले की शिकायत किसी दोस्त से करते हैं और हमारे सपनों को कमजोर के बारे में एक राय कायम कर सकता है, आज यहाँ जो कहने चलकर आपके ताल्लुकात पर इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने देने की कोई जरूरत नहीं है। के मसाइल को आपके अंदर के अंदर ही हल करती है कि आप नकारात्मक किसी ऐसे भरोसेमंद दोस्त या माहिर से मशवरा करते हैं जो बगैर किसी फैसलेबाजी के सही आशा से रहनुमाई कर सके और उद्देश्य रवैये से न सिर्फ खानदानी रिश्ते मजबूत होंगे, नकारात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं, माहौल बनेगा जो बस हमारे साथ हर कोई अपने मसाइल को बेहतर तरीके से समझ जिसे हम हल कर सकेगा। ये हर खानदान में उतार चढ़ाव आते हैं जो हम हर दिन जिंदगी का हिस्सा है, चाहे हमें इसका को निजी रखने से या ना हो। हालात पर कंट्रोल रखते हैं, सुबह उठते हैं और अपने मसाइल को विचारों को माहौल में हल करने का मौका देते हैं। जब हम डर, सच्ची मदद और रहनुमाई चिंता को हावी होने देते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? हम ये सोचने लगते हैं, आपने ये महसूस किया गलत हो सकता है कि अपने खानदानी मसाइल को निजी रखना सही हो सकता है, फायदेमंद होता है, तब हम खुद तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें। लेकिन शायद आपकी बात किसी और के लिए मददगार साबित हो सके। नंबर 3, वो बातें जो आपको कमजोर दिखाएं। कमजोरी का इजहार एक दोधारी तलवार की तरह है। ये गहरे ताल्लुकात पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियां गलत लोगों से शेयर करते हैं या सोशल मीडिया पर डालते हैं
तो आप खुद को गलतफहमी या इस्तेमाल किए जाने का खतरा पैदा कर सकते हैं। सोचे कि आपने कभी कोई जाती बात किसी से शेयर की और बाद में उसका अफसोस हुआ। शायद आपको जज किया गया, नजरअंदाज किया गया या यहां तक कि आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अपनी कमजोरियों को तब तक महफूज रखना जरूरी है जब तक आपको कोई ऐसा महफूज माहौल ना मिले जहां आप इन्हें बगैर खौफ के बयान कर सकें। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खुलें जो साबित कर चुके हो कि वो आपके जज्बात को संभाल सकते हैं और आपको सही मायनों में सपोर्ट कर सकते हैं। आप कैसे तय करते हैं कि किसके सामने अपनी कमजोरियां जाहिर करनी चाहिए? क्या आपके पास कोई ऐसा दायरा है जहां आप बगैर किसी खौफ के अपने जज्बात का इजहार कर सकें? इस बारे में अपने ख्यालात शेयर करें। शायद आपकी बात किसी और को राह दिखा सके। नंबर 4, अपनी बहादुरी के किस्से न सुनाएं। हर कोई चाहता है कि उसकी कोशिशों को सराहा जाए, लेकिन अगर आप अपनी बहादुरी के किस्से खुद सुनाते हैं तो ये बनावटी या घमंड जैसा लग सकता है। असल बहादुरी अक्सर उन खामोश लम्हों में होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं बगैर किसी शोहरत की तमन्ना के। अगर आप नेक काम करते हैं तो उसका असर तब ज्यादा होता है जब आप उसकी नुमाइश नहीं करते। जब आप बगैर वाहवाही के कोई अच्छा काम करते हैं तो ये सच्ची विनम्रता और सादगी की अलामत होती है, जिससे दूसरों को भी नेक काम करने की प्रेरणा मिलती है। क्या आपने कभी बिना बताए किसी की मदद की? अपने तजुर्बे शेयर करें ताकि हम नेकियों की इस तहजीब को बढ़ावा दे सकें। नंबर 5, अपनी माली हालत के बारे में बात ना करें। आपकी माली हालत आपकी जाती बात है और इसका खुलासा करना लोगों के जजमेंट, हसद या बगैर मांगी हुई नसीहतों का बाइस बन सकता है। चाहे आप खुशहाल हों या मुश्किल में हों, अपने माली मामलात उन्हीं लोगों से डिस्कस करें जो आपके फायदे के लिए सोचते हैं, जैसे कि कोई भरोसेमंद मालूमाती शख्स या आपका घरवाला। क्या आपने कभी अपनी माली हालत दूसरों से डिस्कस करने पर खुद को जज होते हुए महसूस किया है? इस बारे में आपके ख्यालात क्या है? तो आइए आपके ख्यालात और तजुर्बात सुनते हैं। आपकी राय दूसरों को उनके माली मुज़ाकरत को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकती है और उन्हें याद दिला सकती है कि जिंदगी के कुछ पहलुओं को निजी रखना बिल्कुल ठीक है। नंबर 6, अपनी कमजोरियां या अदम एतमाद जाहिर न करें। हम सब में कुछ न कुछ कमजोरियां और अदम एतमाद होते हैं, लेकिन इन्हें हर किसी के सामने जाहिर करना ऐसा एहसास दिला सकता है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अपनी मुश्किलात को मानना सेहतमंद रवैया है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा शेयर करना दूसरों की तनकीद या नेगेटिव एनर्जी को दावत दे सकता है। इसके बजाय अपनी कमजोरियों को खुले आम बयान करने की बजाय उन पर चुपचाप काम करें। अपनी कमजोरियों पर गौर करें और उन्हें दूर करने के लिए मुनासिब रणनीति बनाएं। जब आप महसूस करें कि आप सही वक्त पर हैं, तो उन लोगों से बात करें जो आपकी तरक्की में मदद कर सकते हैं। यह तरीका आपको अदम एतमाद के बजाय खुद को ताकतवर महसूस करने में मदद देगा। संघर्ष करना ठीक है, लेकिन आपको यह संघर्ष सबके सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं। आप दूसरों के साथ अपनी कमजोरियों पर किस तरह गुफ्तगू करते हैं? क्या आपको इन्हें अपने तक रखना ज्यादा मुफीद लगता है? आइए इस बारे में मिलकर गुफ्तगू करते हैं। अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करें ताकि दूसरों को भी महसूस हो कि वो अकेले नहीं हैं और शायद आपको भी दूसरों से कोई नया तरीका सीखने का मौका मिले। नंबर 7, दूसरों की जाती बातें जाहिर न करें। आखिर में आइए एक अहम पहलू पर बात करते हैं। इंसानी ताल्लुकात में दूसरों की निजी जिंदगी का एहतराम करना। किसी और की जाती मालूमात को शेयर करना संगीन एतमाद के मसाइल और ऐसे जख्म पैदा कर सकता है जिनका भरना मुश्किल हो सकता है। जब कोई शख्स आप पर भरोसा करके अपने राज, मुश्किलात या जाती बातें बताता है, तो वो आप पर एक तरह का एतमाद कर रहा होता है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमात महफूज रहे, तो आपको दूसरों को भी यही एहतियात बरतने का मौका देना चाहिए। सोचें, जब आप किसी और की जाती बात को जाहिर करते हैं, तो ना सिर्फ उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
बल्कि उनके आप पर किए गए भरोसे को भी तोड़ सकते हैं। ये एक सिलसिलेवार असर पैदा कर सकता है। दूसरे लोग आपके साथ खुलकर गुफ्तगू करने से कतराने लगेंगे, डरते हुए कि उनकी बातें महफूज नहीं रहेंगी। जब आप दूसरों के साथ एतमाद और इज्जत का माहौल पैदा करते हैं, तो ना सिर्फ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी तहजीब को भी बढ़ावा देते हैं जहां हर कोई अपने जज्बात और ख्यालात को बेखौफ होकर बयान कर सकता है। याद रखें कि किसी और की कहानी को उनकी इजाजत के बगैर शेयर करना उन्हें कमजोर और बेबस महसूस करा सकता है, जिससे उनके अंदर धोखे का एहसास पैदा हो सकता है। जब भी आप किसी के राज को महफूज रखते हैं, तो आप अपने ताल्लुकात में भरोसे और इज्जत को मजबूत करते हैं। यह तरीका दूसरों को भी सिखाता है कि वो आपकी बातों को कितनी संजीदगी से लें और आपकी बातें भी उसी एहतमाम से संभालें। सोचिए, क्या आप कभी ऐसे हालात में रहे हैं जहां किसी ने आपकी कोई जाती बात आपकी इजाजत के बगैर दूसरों को बता दी हो? आपको कैसा महसूस हुआ? यकीनन यह तकलीफ दे रहा होगा। शायद नाखुशी या गुस्से का एहसास हुआ हो। यही एहसास हमें इस बात की अहमियत समझाता है कि गुफ्तगू में एतमाद कितना जरूरी होता है। दूसरों की निजी जिंदगी का एहतराम करना सिर्फ उनके राजों को छुपाने की बात नहीं, बल्कि उनके हक को तस्लीम करने की बात है कि वो अपनी कहानी खुद बयान करें। इसके अलावा जब हम डर को बरकरार रखने से ताल्लुक और चिंता ज्यादा गहरे होने देते हैं और मानीखेज बन सकते हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं, जब लोगों को यकीन होता हो सकता है कि उनकी बातें मानते हैं, गैर जरूरी नकारात्मकता सिर्फ गिबत का शिकार नहीं है, तो वो ज्यादा बेबाकी और सच्चाई से अपने जज्बात रूप से प्रभाव डालने वाली ताकत है। आप दूसरों की निजी जिंदगी का हमारे एहतराम कैसे करते हैं? हमारी आत्मा में धीरे धीरे प्रवेश करती है। किसी की जाती बात हमारी शेयर करने से पहले उनसे इजाजत, हमारी आशाओं चाहे हमारे मामूली कमजोर न लगती जाती है। एहतियात बरतना हमेशा बेहतर होता है। दूसरा, आपको इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने देने की कोई जरूरत नहीं है जहां निजी बातें महफूज रखी जाती हों। कि आप नकारात्मकता से दूसरों की निजी जिंदगी की कदर करेंगे, इसे मात दे सकते हैं, वो भी आपकी बातों को एक सकारात्मक इज्जत देंगे, आशा से भरी, आखिर में उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। देखिए, क्या आप किसी की जाती बात शेयर कर रहे नहीं है, सिर्फ तवज्जो बस हमारे साथ होती है, या आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं जिसे हम खुद होने देते हैं? फिक्र आपके ताल्लुकात को ज्यादा इज्जतदार है और खुशगवार बना सकते हैं। तो ये रही हमें इसका एहसास हो आपके लिए महफूज रखना जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं, आपकी जिंदगी बेहतर हो, विचारों को अपने मन में जगह दे देते हैं और सुकून की हिफाजत करना, नकारात्मकता हमें हर समय खासतौर पर की तरह की दुनिया रहती है जहां बहुत ज्यादा खबरों को बढ़ावा दिया जाता है। पढ़ते हैं, याद रखें, उन पोस्ट में दिखती है आपके पास जिन पर हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं कि क्या शेयर करना है, बातचीतों में सुनाई देती है, साथ करना है जो हम अपने कार्यस्थल पर सुनना चाहूंगा। और कभी कभी तो ये उन आवाजों में भी निजी रखना बेहतर होता है। हम सबसे अधिक से कोई बात महिलाओं दिल से सज्जनों गुफ्तगू में शामिल दौर में आपकी यात्रा तजुर्बात हमारे साथ शेयर मायने रखती है, क्योंकि एक ऐसे समुदाय जैसे ही हम एक नए आरंभ के कदम हमारा साथ दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और हाँ, लाइक करें, साल को असाधारण बनाने के लिए क्या करेंगे, और नोटिफिकेशन बेल दबाएं साल होगा, ताकि जब आप अपनी पूरी शक्ति को अपनाएंगे, आइए अपने मुस्बत कम्युनिटी संकल्प के साथ आगे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और हर चुनौती को कमेंट्स में अवसर में बदल देंगे, ये दिखाता है अपने विचार कमेंट में साझा लोगों में से हैं हम जो हर रोज अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि